Good morning, children. Today we will continue the previous chapter, that is India Physical. So let us start with part 2, Physical Features of India. Means भारत की भौतिक विशेषताएं. Physical features of a place describe the landforms, water bodies, climate, natural vegetation and soil of the area. फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो डिस्क्राइब करता है. जैसे उसमें होता है लैंड फॉर्म्स यानी भू आकृतियाँ, वाटर बॉडीज यानी पानी का जो एरिया होता है, क्लाइमेट मीन्स वेदर मौसम, नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति, एंड सॉइल ऑफ द एरिया यानी उस जगह का जो एरिया का जो मिट्टी होता है उन सबको दर्शाता है. देयर आर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एक्सेट्रा. इसके अलावा भी फिजिकल फीचर्स में आता है पर्वत, पहाड़, समतल भूमि, मरुस्थलीय भूमि, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, हिल्स मीन्स पहाड़ी इलाका, प्लेट्यूज मीन्स होता है पठार, और नदियाँ, ये सब आता है फिजिकल फीचर्स में. लेट अस स्टडी अबाउट इंडिया अंडर 6 फिजिकल डिविजन्स. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिया के अंदर जो आता है 6 भौतिक विभाजन जो हुआ है, फिजिकल डिविजन्स. पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड वेस्टर्न डेजर्ट, फोर्थ वन साउदर्न प्लेट्यूज, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स, सिक्स आइलैंड्स. You will get some idea about these divisions from the physical map given here. आपको ये जो मैप दिया हुआ है इसमें से इसका कैसे कैसे विभाजन किया गया है, कैसे कैसे अलग किया गया है, वो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा. जैसे फर्स्ट में है नॉर्दर्न माउंटेन्स. अब ये रहा जो माउंटेन्स ब्राउन कलर, ये जो हमेशा ऊपर में नॉर्दर्न यानी उत्तरी भाग में ही होता है, ये ब्राउन कलर से जो है ये हो गया आपका पर्वत माउंटेन. नॉर्दर्न प्लेन्स यानी ये जो पिंक कलर से है ये प्लेन्स हो गया, जिसमें कि गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, इन सब कोसी नदियों का नाम आ रहा है, ये आ गया प्लेन्स में. वेस्टर्न डेजर्ट, अब ये डेजर्ट हो गया लाइट ग्रीन जो कि मरुस्थलीय भूमि होती है, ये भाग हो गया. फिर है साउदर्न प्लेट्यूज, प्लेट्यूज मीन्स पठार, तो ये है प्लेट्यूज लाइट येलो यानी इसमें जो आ रहा है नर्मदा नदी, तप्ती, गंडक, महानदी, कृष्णा, ये सब जो है ये आ रहा है साउदर्न प्लेट्यूज में. कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स ये प्लेन्स जो होता है, कोस्टल जो होता है ये तटीय भाग होता है, तो ये जो लाइट ग्रीन है यानी तटीय यानी किनारा किनारा, ये जो है ये सब तटीय भाग है लाइट ग्रीन. आइलैंड्स यानी द्वीप, जैसे ये हो गया आइलैंड्स छोटे छोटे, जैसे यहाँ है अंडमान निकोबार आइलैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप है. इधर में है लक्षद्वीप आइलैंड जो है, ये डॉट डॉट जो है द्वीप में छोटा सा आइलैंड, ये सब है ग्रीन कलर से ये दर्शा रहा है. नाउ नॉर्दर्न माउंटेन्स. अ माउंटेन इज अ लार्ज मास ऑफ अर्थ द प्रोजेक्ट वेल एबव इट्स सराउंडिंग्स. जो पहाड़ जो होता है, बहुत बहुत बड़ा पहाड़ पर्वत जो होता है धरती पर, वो ऊंची ऊंची मतलब सीमाओं को दर्शाता है. अ माउंटेन रेंज, माउंटेन यानी पर्वत की जो सीमा होती है, इज अ चेन ऑफ सच माउंटेन्स, और ये एक तरह से चेन के साथ मतलब एक के बाद एक बहुत सारे पर्वत होते हैं. दे हैव अनइवन लैंड विथ स्टीप स्लोपिंग साइड्स. ये एक साथ एक जैसे नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से पर्वत होते हैं. दे गिव राइज टू मेनी रिवर्स, और इनसे बहुत सारी नदियाँ निकलती है. फ्यू पीपल लिव ऑन माउंटेन्स, कुछ लोग जो हैं वो लोग पहाड़ पर रहते भी हैं. The great Himalayan mountains range in the northmost part of India
इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। हिमालय माउंटेन रेंज जो है, जो उत्तरी दिशा का सबसे ऊंचा पहाड़ है भारत का। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द हिमालय इन मोस्ट माउंट एवरेस्ट। और हिमालय का जो सबसे पीक जो होता है, यानी पहाड़ में सबसे ऊंचा पीक एरिया जो होता है, पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट, लोकेटेड इन नेपाल, जो कि नेपाल में स्थित है। द हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट कंचनजंगा MK2। और जो ये तो नेपाल में हो गया, जो कि माउंट एवरेस्ट आया नेपाल में हो गया, लेकिन ये इंडिया में है। इंडिया में जो है वो माउंट पीक है, वो है कंचनजंगा, जिसे कि MK2 के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का हिमालय पीक है। द हिमालयन रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। और हिमालय जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, हिमालय रेंज जो है ऑलवेज बर्फ से ढका हुआ होता है। जब बर्फ पिघलता है तो दिखाई देता है। These mountains are a source of rivers like the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra, etc. और इन पर्वतों से ही नदियों का सोर्स होता है, जैसे नदियाँ निकलती हैं, खासकर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, etc. Which flow down to the plain, जो कि नीचे की ओर समतल भूमि पर बहती हैं। दार्जिलिंग एंड शिमला आर हिल स्टेशंस इन द हिमालयाज। हिमालय का हिल स्टेशन यानी पहाड़ी स्टेशन जो है, पहाड़ी इलाका जो है, वो है दार्जिलिंग और शिमला। देयर आर मेनी मोर माउंटेन्स रेंज इन इंडिया। और हम इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे पर्वतीय रेंज है, यानी पहाड़ हैं। द विंध्या रेंज एंड द सतपुरा रेंज आर इन द सेंट्रल इंडिया। ये विंध्या रेंज जो है और सतपुरा रेंज जो है, यानी ये सब जो ऊंची ऊंची सीमाएं जो कि भारत के बीचों बीच है, एकदम सेंट्रल में है। द नीलगिरी हिल्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स आर इन साउथ इंडिया। द नीलगिरी हिल्स जो है, जिसे कि हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। Okay children, we will continue with the next part of this chapter in our next class. Okay, thank you children.